ब्याह करना है क्या? विवाह हुआ तो अभी नहीं ऐसा कुछ भी, अभी तो अंकित भैया करवाना है पहले। किसे करवाना है? अंकित भैया का। अंकित भैया बहुत चर्चा में अपने ब्याह को लेकर। मेरा वीडियो उसके गार्ड ने दिखा दिया था, रेणु देवी गार्ड ने रेणु को वीडियो दिखा दिया आपका? दिखाया, मेरा वीडियो दिखाया। जो मैम यही लड़का था, ये सावला वाला लड़का है, ये आता था, इससे पहले भी आया हुआ है और यही वीडियो बना गया था। तो वो अब अभी तक कुछ की नहीं है, बाकी वैसे ही है, चल रहा है। रेणु देवी जी, लड़का मेरा सांवला तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सांवला ना ही कहे। अब वो जो किया है उसके लिए उसको सजा वजा दीजिए, ताकि जनता जंक्शन के पत्रकारों को ये मालूम पड़ सके कि अच्छी पत्रकारिता करने का क्या होता है। हर्ष वरुण जी से हम पूछे ब्याह कर रहे हैं तो वो बोले कि हम अंकित भैया का ब्याह करवाएंगे पहले। ये सब क्यों हो रहा है? मतलब नो कमेंट्स। है? नो कमेंट्स। कुछ मतलब कुछ तो बोल ही सकते हैं ना। नो कमेंट सर। क्या खबर किया? बड़े हाई प्रोफाइल आदमी हम। ये सुनने में आया कि अगले वीक आप 3 दिन छुट्टी पर हैं। हाँ, ये पूरा बिहार जानना चाहता है कि ऐसा क्यों? एक सप्ताह में 3 दिन छुट्टी कैसे ले सकता है कोई आदमी भाई? अच्छा नीतीश जी 15 साल छुट्टिए में है, हम 3 दिन नहीं लेंगे। हमारा भी छुट्टी बनता है यार अधिकार। नीतीश जी 15 साल से छुट्टी पर है नहीं। एगो पंखा ऊपर है, दिखा दिए भाई पंखा। एगो पंखा यहाँ दिखाइए, इसकी ऐसा क्यों बिजली बिल का जो खपत? बॉस इज ऑलवेज राइट। अंकित के बगल में बैठते हैं तो क्या बदलाव लग रहा है? पहले पीयूष के बगल में बैठते थे आप। वी आर डूइंग फाइन, हम लोग लंच शेयर करते हैं। लंच आप लाती हैं? कभी कभी। अगर इनकी मम्मी और पापा ये वीडियो देख रहे हो तो देख लीजिए, इस ऑफिस में 6-7 लोग काम करता है और कोई भी पटना का नहीं है ओम प्रकाश को छोड़कर। तो लंच आए तो सबके लिए आए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले कटाक्ष ही देखे थे हम, और लगभग जब शुरू हुआ था ना तो दूसरा या तीसरा कटाक्ष रहा होगा वो। तो उसके बाद हम जाके सारा कटाक्ष देखे। सारा कटाक्ष देखे? ऐसा कहा है? मतलब 2-3 जो भी पिछला कटाक्ष था, हाँ। इतना अच्छा लगा कि हम सारा देखे। क्योंकि उसका जो व्यू पॉइंट होता था ना वो सबके लिए था, ये नहीं कि कटाक्ष कर रहे हैं तो सिर्फ एक पे। जैसे वो पहला कटाक्ष था नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों पे। हाँ। तो वो जाके हम देखे, मेरा भैया सजेस्ट किया कि देखो बहुत अच्छा है, फिर देखे। उसके बाद से लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से हम सारा वीडियो फॉलो करते हुए आ रहे थे। अंकित से तुम्हारा रिश्ता कैसा है? अरे अंकित जी, सवाल है। गुरुदेव है ना हमारे एकदम। ऑन रिकॉर्ड गुरुदेव बोल दिया भाई साहब। ऐसा ही क्या चीज? नहीं, गुरुदेव हमारे सही में पैसा का। अच्छा, कौन चीज का मतलब गुरुदेव? ये सब काम का कि दूसरा काम का? ये सब काम का, ये सब काम का। दूसरा काम तो हम पहले सीखे थे। ओकर गुरुदेव 2-3 आदमी लोग है वहाँ रमा यूनिवर्सिटी में। हाँ। रमा यूनिवर्सिटी के साथ प्रोडक्ट है। पप्पू भैया एकदम क्या बताएं कि रगड़ दिए पूरा ऑफिस को अकेले। क्या क्या हाल है? मोहित कुमार सिंह के बगल में बैठकर कैसा अनुभव कर रहे हैं? आधा दिन तो रील देखते हुए गुजर जाता है, आधा दिन काम में गुजर जाता है। रील्स कैसे? भोजपुरी वाला रील्स? नहीं, मतलब एकदम पवित्र वाला। पवित्र रील्स बनता ही नहीं। बहुत पवित्र। पवित्र रील्स बनता है? हाँ, मतलब सिर्फ तांडव देखते हैं हम लोग। रील्स देखता है तुम ना? बोल रहा है। हाँ। बोल रहा है आधा टाइम रील्स देखता है, टाइम काम कर रहा है, खुद बोल रहा है। हाँ, मतलब फ्री टाइम में तो देखेंगे ना, मूड फ्रेश करने के लिए। कौन से भाषा का रील? मतलब रामायण देख लेते हैं हम लोग। इंग्लिश वाला रील्स देखता है कैसे? वो गिव मी सम सनशाइन वाला ना। आजकल हमको शायरी बोलने में बड़ा मन लग रहा है। जिस वीडियो में शायरी बोलते हैं तो लोग बढ़िया अच्छा खासा उसको देखते हैं। तो आज हम सोनू हनी के द्वारा लिखा गया एक गजल टाइप कुछ है, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद आज का दिन रविवार है, सुबह 8 बज रहे हैं और आप आज जनता जंक्शन की टीम से फिर मिलेंगे, फिर मुखातिब होंगे और आपको मालूम चलेगा कि जनता जंक्शन के लोग इस सप्ताह क्या कर चुके हैं और अगले सप्ताह उनकी क्या प्लानिंग है। अब सोनू हनी साहब लिखते हैं कि तुम नफरतों की बीज बोना, हम हिस्से में तुम्हारे प्यार लिखेंगे। तुम कलयुग की हो काली शाम, हम गीता का वो सार लिखेंगे। तुम अंग्रेजी का ट्रेंड लाओ, हम हिंदी को अपना प्यार लिखेंगे। तुम बनो बेशक डूड ब्रो, हम खुद को गांव का गंवार लिखेंगे। तुम फैशन से बढ़ाओ फासले, हम संस्कृति का भंडार लिखेंगे। तुम बड़े शहर के बड़े लोग, हम गांव को बेशुमार लिखेंगे। और अंतिम 2 लाइन पर गौर करिएगा कि तुम धुएं में डूबती शहरें हो, हम कलियों सा खिलता बिहार लिखेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, बगल में अंकित शर्मा बैठे हुए हैं, लेकिन असली कंटेंट जो लड़का देता है उसका नाम है वरुण झा। वरुण झा के पास चलेंगे और पूछेंगे कि इस सप्ताह उनको रेणु देवी कितना मारने का प्लानिंग कर चुकी है और इस सप्ताह वो क्या किसी गड्ढे में गिरे तो कितना गिरे, अब कितना बच पाए। बाकी मुकेश सैनी का आप कवर करने गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुने कि नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। काहे नहीं हुआ?
अरे वो थोड़ा अपने प्रशंसकों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच मोबाइल बांट रहे थे। 50-100 2-4 कार्टून मोबाइल बांटे होंगे। 2-4 कार्टून। हाँ होगा 100-200 मोबाइल। इतना पैसा कहाँ से आता है जी? पैसा अपने प्रशंसक जो है उनको मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। आप जब आपको नहीं मिलता कुछ पैसा जी? हमको तो नहीं मिला अभी आज तक। मुकेश सहनी जी तो हुआ ये 3 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उन्होंने 4 बजे तक पत्रकारों को वेट करवाया। अच्छा। अब हम छोटे पत्रकार हैं तो वेट कर भी लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार वेट नहीं करते हैं। और हुआ यूं ही, जो मुकेश सहनी को वहाँ पर डांट पड़ी पत्रकारों के द्वारा। अच्छा। और मुकेश सहनी जी गुस्सा हो गए, बोले जाइए जाइए पत्रकारों को ऐसे बोल? हाँ जाइए नहीं करना चाहिए। अब फिर क्या हुआ, सब चले गए पत्रकार। मुकेश जी ने अपने घर में गए, सब पत्रकार गए वहाँ। बोले इसके बाद जो पत्रकार सब वहाँ पर था वरिष्ठ, वो बोले इसके बाद इसके यहाँ नहीं आना है। मतलब मुकेश सहनी को अब नहीं जाएंगे वहाँ? हाँ इसके यहाँ नहीं इस आना। सप्ताह क्या क्या किया? सप्ताह कुछ खास नहीं था, अभी भी आए हैं तो एक फिर वही था। मैंने जो पिछले स्टोरी किया था, जो घर तोड़ दिया गया था गरीबों का। हाँ। इस सप्ताह भी मैंने एक स्टोरी किया जहाँ मतलब एक बस्ती है हज भवन के पास, 500 घरों को तोड़ा जा रहा है नीतीश। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक सरकारी बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें सरकारी अधिकारी रहेंगे। एक यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जो जमीन है वो सरकार की है, लेकिन एक सवाल ये है कि जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा? क्या हाँ सवाल यही है। अगर ठीक है मान ली उनका जमीन है सरकार का तो आपने हटा दिया, लेकिन नोटिस देना चाहिए था उनको। विदाउट नोटिस का हटाना कहीं जायज नहीं है। आप नोटिस देते थे उनको, जो इतना दिन में आप खाली कर दीजिए, तब नहीं खाली कर देते, एक बात होती तब आप तोड़ सकते थे, लेकिन बिना नोटिस का तोड़ना कहीं मुझे नहीं लगता जायज है। इस शूट के पहले आप जो मुंह धो के बाल झाड़ लिए हैं, इसके लिए क्या कहा जाए? अरे कुछ नहीं, हम आए थे बाहर से, जब धूप से आते हैं तो थोड़ा हो जाता है गर्दा वर्दा। तो फिर आते हैं थोड़ा, जब कैमरा पे आएंगे तो थोड़ा होना चाहिए लाइटिंग। क्या होना चाहिए? सर आना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए हाँ लाइटिंग है। ब्याह करना है क्या? विवाह हुआ तो अभी नहीं ऐसा कुछ भी, अभी तो अंकित भैया करवाना है पहले। किसे कराना है? अंकित भैया का। अंकित भैया बहुत चर्चा में अपने ब्याह को लेकर। हाँ। अच्छा, और रिपोर्टिंग का फील कैसे, मतलब पटना कैसा लग रहा है अभी? ठीक ठाक है? ठीक है, लेकिन हमको लगता है जो अब थोड़ा मधुबनी दरभंगा ज्यादा रुक करना चाहिए, बाढ़ वाला इलाका ज्यादा घूमना चाहिए, क्योंकि बाढ़ आ चुका है बिहार के दूसरे हिस्सों में। बिहार के कई जिले जो है बाढ़ से प्रभावित है, तो हम लोग को लगता है बाढ़ कवर किया जाए। आपको भी लगता है, हमको लगता है आपको भी जाना चाहिए और बाढ़ को कवर करना चाहिए। तो बाढ़ कवर किया जाएगा। हाँ इस सप्ताह का सबसे बेस्ट बात एक लास्ट बता दीजिए। कुछ बेस्ट तो नहीं रहा, हम ये बोल रहे वही घर तोड़ा गया था जो इसमें किए थे। फिर रेणु देवी वाला जो था वो चर्चा में था, रेणु देवी का मैंने स्टोरी कर दिया था। उन्होंने फिर हमको मतलब एक तरह से खोज रही है। हाँ मेरा वीडियो उसके गार्ड ने दिखा दिया था, रेणु देवी गार्ड ने रेणु को वीडियो दिखा दिया, वीडियो दिखाया, मेरा वीडियो दिखाया। जो मैम यही लड़का था, ये सावला वाला लड़का है, ये आता था, इससे पहले भी आया हुआ है और यही वीडियो बना गया था। तो आप अभी तक कुछ की नहीं है, बाकी वैसे ही है, चल रहा है। रेणु देवी जी, लड़का मेरा सांवला तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सांवला ना ही कहे। अब वो जो किया है उसके लिए उसको सजा वजा दीजिए, ताकि जनता जंक्शन के पत्रकारों को ये मालूम पड़ सके कि अच्छी पत्रकारिता करने का क्या होता है। हर्ष, लेकिन सांवला मेरा लड़का नहीं है। अंकित शर्मा जी, वरुण जी से हम पूछे ब्याह कर रहे हैं तो वो बोले कि हम अंकित भैया का ब्याह करवाएंगे पहले। ये सब क्यों हो रहा है? मतलब नो कमेंट्स, है? नो कमेंट्स, कुछ मतलब कुछ तो बोल ही सकते हैं ना। नो कमेंट सर। क्या क्या खबर किया? बड़े हाई प्रोफाइल आदमी हम। क्या क्या खबर किया आज? कवर क्या करें? एक चीज याद रख लीजिए, इसका सूट हो रहा है, वो उधर खड़ा हो गया है, ताकि कुछ भी हुआ उधर से एक पिन मारेगा। हाँ बोलिए। अरे कवर हम कहाँ कर रहे हैं, कवर तो वरुण। आप लगा इनपुट टीम क्या किया? हमारा इनपुट टीम लगातार चिराग पासवान को कवर किया। अभी कुछ चिराग पासवान को लेकर 5 लाइन क्या है आपका मत में? ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो आपका राय दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा राय क्या है, ठीक है, पॉलिटिक्स में संघर्ष बिना पॉलिटिक्स मिल जाए तो ये भी दिक्कत वाला बात है। संघर्ष करेंगे तब आगे वाला भविष्य ज्यादा सही हो जाएगा। तो संघर्ष करना चाहिए। जो आज उनको गिराए हैं वो भी संघर्ष करके उस हैसियत पाए हैं कि वो इनको गिरा सके हैं आज। तो बहुत संघर्ष का जरूरत है, करते रहना चाहिए लगातार। और हालांकि एक है कि यूथ में काफी उनका क्रेज है, मतलब 1-2 यहाँ पे नौकरी के लिए भी इंटर्न आए, तो मेरा सवाल था कि चिराग पासवान को लेके मतलब क्या ख्याल है। तो बोला कि चिराग पासवान बेस्ट, मतलब बेस्ट सीएम। हम बोले डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है, तो बोला कि चिराग पासवान। हम बोले चिराग पासवान का तो हाथ में तो पार्टी भी नहीं है, वो कैसे बनेगा मुख्यमंत्री। तो बोला कि सर वो सब हम नहीं जानते हैं, उतना हम नहीं जानते हैं कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। बोले काहे भाई? तो बोला बड़ा डायनेमिक लीडर है, मतलब ये है वो है। तो हम बोले कि पुष्पम प्रिया भी तो बोली थी 200% यूथ, तो वो भी थे। तो बोले कि मतलब बच्चे लोग बोले कि यार, लेकिन वो बात नहीं है जो चिराग पासवान को देख के लगता है। तो एक चिराग पासवान का एक वैसा चेहरा बना है, और 2-4-5 दिन से जो मतलब आजकल वो इमोशनल हो जा रहे हैं बार बार। सप्ताह का सबसे बड़ा खबर जो आपकी इनपुट टीम ने कवर किया? देखिए, सप्ताह में बहुत सारा ऐसा खबर था, और बेसिकली 2 खबर मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा चला कि जो कि
जिसपे हमारा स्टैंड सही रहा। एक था कि जो गरीब वाला जो था, गरीब का जो घर टूटा है, उस वाला खबर जो बाहर से आया उस पे मेरा काफी मतलब नजर था और उसको हम लोगों ने बैठ के काफी देर तक काम किया। और एक और कल खबर आ रहा था कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे दिया और इसको लेकर खूब माथा पच्ची चला इधर, मतलब काफी उस पे वो लगा, दिमाग लगा। उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि पता चला कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और हमने खबर को, मतलब मेरे पास खबर था, सब खबर शूट हो रखा था, लेकिन हम उसको जाने नहीं दिए कि उसको रोक दिया, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं आता तब तक खबर को बढ़ाना आगे करना गलत होता, कहीं भी एथिकली गलत होता। तो वो एक था जो मतलब हमको लगा कि ये भी एक एक्सपीरियंस है, हालांकि ये तो होते रहता है हमेशा, लेकिन इस सप्ताह में पर्टिकुलर एक ये पहला था। सुनने बोलिए। और उसके अलावा फिर मोहित हैं, मोहित ने मतलब कुछ एक संडे को किया था, पिछले संडे को, जो व्यक्ति विशेष वो काफी अच्छा था। कह रहे हैं कि सब तो ठीक है, ये सुनने में आया कि अगले वीक आप 3 दिन छुट्टी पर हैं। हाँ, ये पूरा बिहार जानना चाहता है कि ऐसा क्यों, एक सप्ताह में 3 दिन छुट्टी कैसे ले सकता है कोई आदमी भाई? अच्छा नीतीश जी 15 साल छुट्टिए में है, हम 3 दिन नहीं लेंगे। हमारा भी छुट्टी बनता है यार अधिकार। नीतीश जी 15 साल से छुट्टी पर है नहीं। एगो पंखा ऊपर है, दिखा दिए भाई पंखा, एगो पंखा यहाँ दिखाइए, इसकी ऐसा क्यों बिजली बिल का जो खपत? बॉस इज ऑलवेज राइट। पिछला मैं जो हम सबसे सवाल को छोड़ दिए थे, आप जवाब नहीं दिए थे, और सब पारिवारिक सब जीवन ठीक चल रहा है आपका? नो कमेंट्स। अरे ये सिखाई है क्या? नो कमेंट्स। ये सिखाया गया है, अंकित जी को शायद भाभी ने सिखा दिया होगा कि ऐसा नो कमेंट्स बोलना है। अब शांभवी जी के पास आ गए हैं, शांभवी पानी पी रही हैं। शांभवी के साथ हम 2 जगह गए थे आज। एक गए थे पाम व्यू अस्पताल में, डॉक्टर अजय कुमार का, बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट ना, बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट है, मूत्र रोग विशेषज्ञ हिंदी में समझ लीजिए आप। तो जब हम लोग लौट रहे थे तो भाई साहब ऐसा इंग्लिश बोली ना, ऐसा इंग्लिश बोली कि हमारा दिमाग जो मतलब बकायत हो गए थे हम। तो मान लीजिए कि आपको बोलना हो कि व्हाट आर यू डूइंग, तो जो एक्सेंट में आप बोली थी बोल के दिखाइए। What are you doing? ये कौन एक्सेंट है? This is British accent. ये कैसे समझ में आया कि ब्रिटिश एक्सेंट है? Videos देख के। मैंने कहीं कोर्स I watch मैं बहुत नहीं, अभी सिर्फ उसी एक्सेंट में बात करो। I watch a पूरा lot of पूरा इस पूरे इंटरव्यू में तुमको उसी एक्सेंट में बात करना है। हाँ चलिए। I watch जी। a lot of English content, so that's how I learned it, Prashant. So what do you think about Piyush? I think Piyush is a very hardworking guy. हाँ। Yeah. Don't you feel that we are also not, नहीं समझ में आता इंग्लिश, what we should do? I think you all fake it. You all know it all. You all already know English. What did you do this week? Please, मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। हाँ। I did a lot of things. Now I'll switch to Hindi. अच्छा। हाँ। तो अब हिंदी में बताते क्या हैं। किए? इसके पहले तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, मेरे साथ स्कैम हुआ था पिछले हफ्ते। मैं बीमार थी, इन लोगों ने मुझे पहले इत्तला नहीं किया था कि ये मुझे कॉल करने वाले हैं, और उसके बाद इन लोगों ने बोला कि मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, और ठीक, इस सप्ताह गलत क्या हुआ है। इस सप्ताह हम लोग पिच करने गए कुछ जगहों पे, गोपालगंज भी गए थे पिच करने के लिए, और इनफैक्ट अभी भी हम लोग जो वीडियो करके आए, डॉक्टर अजय कुमार का हमारे चैनल पे आएगा अभी, पाम व्यू हॉस्पिटल में जाकर, वो IMA के पूर्व अध्यक्ष है, तो हम लोग बता ही चुके हैं। और उसके अलावा वेबसाइट बहुत अच्छा कर रहा है इस वीक। हम लोग अभी आप इंट्रोडक्शन कराएंगे, एक इंटर्न को हायर किया है जो अच्छा लिख रहे हैं, और ट्रैफिक अच्छा आ रहा है उस पर, तो होपफुली वेबसाइट जल्दी बाउंस अप करेगी। चलिए अब एक और सवाल याद दीजिए कि अंकित के बगल में बैठते हैं तो क्या बदलाव लग रहा है? पहले पीयूष के बगल में बैठते थे आप। वी आर डूइंग फाइन, हम लोग लंच शेयर करते हैं। लंच आप लाती हैं? कभी कभी। अगर इनकी मम्मी और पापा ये वीडियो देख रहे हो तो देख लीजिए, इस ऑफिस में 6-7 लोग काम करता है और कोई भी पटना का नहीं है ओम प्रकाश को छोड़कर, तो लंच आए तो सबके लिए आए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अब नए शख्स से मिलवा देते हैं, नाम साहब का प्रकाश है, और इनके बारे में थोड़ा आप तारुफ समझ लीजिए। बिहार के हैं साहब, और साहब ने हमको मेल भेजा इंटर्न के लिए, तो साहब ने लिखा कि सुनिए आप प्रकाश पोइट्री पेज जाकर चेक कर लीजिए कि हम कैसा लिखते हैं। उतना समय इनके पास नहीं था कि हमको अपना एक आर्टिकल उसी में लिंक कर देते कि हम पढ़ लेते। ये हमको भेजे, फिर हम हमको फ़ोन किए कि अरे हम ऐसा भेजे थे, तो हम बोले कि यार मानो कि तुम प्रकाश पोइट्री जाके हम देखे फेसबुक पर, तुम भेज दो। तो बोला कि ठीक है। फिर हम देख हो के फिर भाई साहब को कॉल किए। भाई साहब फीचर अच्छा लिखते हैं, किसी के बारे में अच्छा लिखते हैं, आजकल वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं। नाम पहले बताया जाए। ओम प्रकाश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर के, समस्तीपुर। यहाँ पटना में रहते हैं, इंद्रपुरी में। जनता जंक्शन पहली बार कहाँ और कब देखे थे? सबसे पहले कटाक्ष ही देखे थे हम, और लगभग जब शुरू हुआ था ना तो दूसरा या तीसरा कटाक्ष रहा होगा वो। तो उसके ठीक बाद लगा हम था? जाके सारा कटाक्ष देखे,
सारा कटाक्ष देखे, ऐसा कहा है? मतलब 2-3 जो भी पिछला कटाक्ष था हाँ। इतना अच्छा लगा कि हम सारा देखे, क्योंकि उसका जो व्यू पॉइंट होता था ना वो सबके लिए था, ये नहीं कि कटाक्ष कर रहे हैं तो सिर्फ एक पे। जैसे वो पहला कटाक्ष था नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों पे, हाँ। तो वो जाके हमने देखे, मेरा भैया सजेस्ट किया कि देखो बहुत अच्छा है, फिर देखे। उसके बाद से लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से हम सारा वीडियो फॉलो करते हुए आ रहे थे। तो मन किया कि अब काम मन किया जाए। नहीं, मतलब तब से ही पहला बार जब आप इंटर्न के लिए निकाले थे उस टाइम भी मैंने मेल किया था, बट मेल का रिप्लाई नहीं आया था। तो जिस वजह से ही हम इस बार सोचे कि कॉल एक बार कर देते हैं, कि ऐसा ना हो कि इस बार भी हमको अपॉर्चुनिटी न मिले, तो इसलिए मैंने कॉल भी किया था। तो अपॉर्चुनिटी मिला। हाँ, कैसा मिला। लग रहा है अंदर का ऑफिस माहौल? हाँ, बहुत अच्छा है। परेशान सबसे ज्यादा कौन करता है? झूठ नहीं परेशान बोलना। परेशान कोई नहीं करता है। दोस्ती वोस्ती हुआ किससे? दोस्ती सब तो फ्रेंडली ही है, मतलब बातचीत होता है। हाँ, काम क्या करते हैं आप? हम वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं अभी। खबर लिख रहे हैं। जी। आसानी है लिखने में? हाँ, ये सब लोग जो काम कर रहा है, उधर से सामने भी बोल रही है कि मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, कि हमको बताते हैं इसको। यहाँ पे सब ऑफिस का यहाँ जितना लोग है ना सर, ये सब चोर है, सब क्रेडिट चाहिए सबको। कौन तो मतलब वेबसाइट ठीक ठाक चल जा रहा है आपका? हाँ, जैसे वेबसाइट पे क्या लिखना है, नहीं लिखना है या कैसे लिखना है, तो वो सबसे पहले अंकित सर बता रहे थे। उसके बाद फिर वेबसाइट पे कैसे अपलोड करना है ये शांभवी मैम बताई। खुश जाओ, शांभवी नाम ले लिया तुम्हारा। चलिए अब उस देश के सबसे युवा पत्रकार जिसका नाम मोहित कुमार सिंह है। मोहित कुमार सिंह की खासियत यह है कि बिहार के सारे जो न्यूज पोर्टल्स हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि हमने भोजपुरी के लिए अभियान चलाया। हमने बस इतनी बात कही है कि भोजपुरी के लिए अगर आपने अभियान चलाया है तो कोई स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। 10.5 महीने पहले जनता जंक्शन के मोहित कुमार सिंह ने लिखना शुरू किया था और उसके बाद ये कारवां बढ़ता गया और आज पूरा बिहार बोल रहा है और कई गायक ऑन रिकॉर्ड आकर माफी मांग रहे हैं। और इसका हम सरासरी आज ऑन वीडियो मोहित कुमार सिंह को ही देना चाहते हैं, जो अपनी भाषा के लिए, हम लोग पूर्वांचल के हैं दोनों भाई, अपनी भाषा के लिए इसलिए सब तारीफ भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप, अपनी भाषा के लिए हम लोग लगे हुए हैं। बाकी मोहित कुमार सिंह तब ठीक है? हाँ, सब एकदम बढ़िया है। क्या किया इसमें सबका? है बहुत सब की मंत्रिमंडल में चर्चा हुआ कि ललन सिंह बनेंगे, उमेश कुशवाहा बनेंगे, मिला वाला कुछ नहीं, आरसीपी सिंह बस बन गए। सबसे भयंकर केस हुआ मदन सहनी का। कौन वाला? मदन सहनी इस्तीफा वाला। अच्छा वह वो तो धोखा देगा ना मदन सहनी। क्या किया था समझाओ ना हमको। मदन सहनी को इस्तीफा देना ही नहीं था। हाँ। मदन सहनी केवल एक, अरे जैसे नहीं होता है कि बहुत सारा होता है, जैसे ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश वाला, तो उसको तो योगी जी निकाल दिए पहले ही। इसी तरह का ही लोग है कि थानेदार हमारा बात नहीं सुनता है, लेखपाल नहीं सुनता है, तो एसपी साहब नहीं सुनता है। एसपी साहब से बात काहे सुनवाना है? काहे कि कह रहे होंगे कोनो थानेदार से 2 लाख रुपए लगेगा, ट्रांसफर है कर दो। एसपी साहब ना सुन रहे होंगे कि ना हम नहीं करेंगे, तो एसपी साहब इनका बात नहीं सुन रहे हैं। अब इनको चाहिए कि एसपी साहब काहे नहीं बात सुन रहे हैं। तो इस सब मामला जो था वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, इसी सब को लेकर अटका हुआ था। और इसी सब को लेकर खाली दिखाने के लिए वो एगो बात बोले थे कि हम पिछड़ी जाति हैं इसीलिए हमारा बात नहीं सुना जा रहा है। अब वो सोचे कि अगर वो पिछड़ी जाति के हैं, मतलब कि सहनी समाज से आते हैं, तब उन मंत्री हैं, उसके बावजूद उसका बात नहीं सुना जा रहा, तो उनके समाज का और लोगों का क्या होता होगा। और ये सब तो कहने का बात है ना कि सहनी है, मंत्री है, तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, नहीं सुना जा रहा है। आ जाएंगे ऑफिस में तो क्या है, उनको नहीं बैठाएंगे हम लोग कुर्सी पे? बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं भेदभाव करेगा। अंकित से तुम्हारा रिश्ता कैसा है? अरे अंकित जी सवाल है। गुरुदेव है ना हमारे, एकदम ऑन रिकॉर्ड गुरुदेव बोल दिया भाई साहब। कितना सही। पैसा मिला? क्या चीज? नहीं गुरुदेव हमारे सही में पैसा का अच्छा कौन चीज का मतलब गुरुदेव? ये सब काम का कि दूसरा काम का? नहीं, ये सब काम का हैं? ये सब काम का दूसरा काम तो पहले ही सीखे थे। ओकर गुरुदेव 2-3 आदमी लोग हैं वहाँ। रमा यूनिवर्सिटी में। हाँ। हैं? रमा यूनिवर्सिटी के साथ प्रोडक्ट है। और पिछले बार आप एक शायरी सुनाए थे कि मैं हर वक्त उदास हो जाऊं, मैं कोई पीयूष चौरसिया तो नहीं। इस बार एक कोई दे दीजिए, जो भी जुबान पे 60 से दे दीजिए। 60 इस बार तो कोई शायरी हमें याद ही नहीं आ रहा है। तो मौका देना, याद करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम एक शायरी करे? बोलना पड़ेगा। अरे कहाँ हमें कोई शायरी याद है? हैं? कहाँ कोई शायरी याद है? शांभवी के बारे में क्या सोचते हो? शांभवी मैम का क्या है कि पता है क्या है, ये अपने से मतलब रखती हैं केवल हाँ। कि रिलेशन अरे हाँ। मेरा वाला एक पोस्ट कर दो, ये तो तुम करोगे नहीं, ये तो करोगे नहीं, और वो उधर से कहते रहते हैं वीडियो तो दोगे नहीं, वीडियो तो दोगे नहीं। अब दिक्कत हो जाता है कि इधर करें उधर करें। ये बोलती है पोस्ट दो, बोलता है वीडियो दो। अब तू थंबनेल बनाता है। उनका तो अलग ही मामला है, हैं? अलग ही मामला है उनका। उदास रहते हैं आजकल ये आजकल बहुत खुश हैं, पता नहीं क्यों। कल हम लोग को क्या खिलाए थे? लाते चौको पाई। पता नहीं क्या बोलते हैं? लौटी चौको पाई हाँ, खिलाए थे। कुछ पता नहीं, कुछ उसका वजह क्या था? कुछ बहुत बड़ा खुशखबरी कुछ इनको मिल गया था। हमसे बोल रहे थे कि अब हो गया, अब तो जिंदगी सेट हो गया, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे, पता नहीं। चलिए ये मोहित कुमार सिंह थे। बाकी पूरी टीम से अभी आप नहीं मिले हैं। अब आएंगे पप्पू भैया। और पप्पू भैया कहाँ हैं? आइए। पप्पू भैया एकदम क्या बताएं कि रगड़ दिए पूरा ऑफिस को अकेले। क्या
क्या हाल है? सब ठीक है। क्या किया आप इस सप्ताह? 6 दिन का छुट्टी मार के आने वाला इकलौता शख्स, ना ऑफिस में कोई साफ करने वाला था, ना कुछ बोलने वाला था। हम लोग परेशान हो गए थे। अब क्या होगा भाई साहब? परेशान कहाँ, मैं आ गए ना। 6 दिन बाद आए। 6 दिन हम लोग कैसे बीता? बहुत जल्दी। क्यों गए थे घर? बहुत दिन हो गया था और घर पे शादी अरे थी। भाभी का याद आता है? और याद तो सबका थे, बच्चे बच्चा हैं, का? सब बच्चे को सबको। जाते हुए तो बच्चा सब तो बोलता है पूरा एकदम पापा है पापा है। हाँ, और बहन के शादी था, हाँ, हाँ। चचेरी बहन का, तो अच्छा। उसमें गया। और सब बढ़िया चल रहा है? अभी सब बढ़िया चल रहा है। हाँ? और शनिवार को आप चिकन मटन क्यों नहीं खाते हैं? शनिवार को मेरे को मंगल, गुरु और शनि 3 दिन मेरे को नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? जवाब है ना। ये देखिए, मंगलवार हनुमान जी, हम्म, गुरुवार बृहस्पति जी, हम्म, शनि शिव जी का, ये 3 जी बोले जाते हैं कि घर में अगर ये सब चीज खाया जाता है तो वृद्धि नहीं होता है। वृद्धि नहीं होता और नाश के पैरे में जाते हैं। चलिए। और ये पीयूष भैया को बुरा लगता है कि ऐसा मैं बोलता हूँ। लेकिन हाँ। ये बिल्कुल सही बोलते हैं, हम भी नहीं खाते। क्योंकि मैंने ये चीज देखा हो कि जब मम्मी तुम देख रही हो ना, हम भी नहीं खाते हैं। आप खा लेते हैं। हम कहाँ खाते हैं भाई साहब? चलिए वरुण जाके अपना पकड़ लीजिए अब आप। और पीयूष कुमार चौरसिया आएंगे। पीयूष कुमार चौरसिया आजकल बहुत परेशान रह रहे हैं। आज 6-7 बजे ही आ जा रहे हैं आजकल। आइए, वरुण जी पकड़ लेंगे कैमरा, चौरसिया जी आ जाएंगे। चौरसिया जी क्या हाल है? कुर्ता उर्ता? जाना था आज मंजीत सिंह के अच्छा, इंटरव्यू में। मनजीत सिंह का मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कैसा आपका वो रहा अनुभव? बहुत मजा आया, मतलब क्या- क्या 400 उसमें गाड़ी लगा? का काफिला में बैठ के जा रहे 400 हैं। गाड़ी तो बड़ा बात है ना, मुख्यमंत्री सब जाता है 400 गाड़ी। हाँ, तो फिर क्या? वो मजा आ रहा था, लग रहा था कि हाँ भाई अब हम लोग कुछ इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं ना। कुछ अच्छा इंटरव्यू हो रहा है, कुछ हम्म। एक्सक्लूसिव हो रहा है। और हम्म। ऐसा कि मतलब अभी पटना पहुंचने से पहले हम पटना लोग बुलाए पहुंचने गए, के पहले गए। हम लोग लेकर आ गए हैं। और सप्ताह कैसा रहा? बहुत बढ़िया। ठीक रहा, हाँ। मजा आया। मोहित कुमार सिंह के बगल में बैठकर कैसा अनुभव कर रहे हैं? आधा दिन तो रील देखते हुए गुजर जाता है, आधा दिन काम में गुजर जाता है। रील्स कैसे? भोजपुरी वाला रील्स? नहीं, मतलब एकदम पवित्र पवित्र वाला, पवित्र रील्स बनता ही नहीं। बहुत पवित्र। पवित्र रील्स बनता है? हाँ, मतलब सिर्फ तांडव देखते हैं हम लोग। रील्स देखता है तुम ना? बोल रहा है। हाँ। बोल रहा है आधा टाइम रील्स देखता है, टाइम काम कर रहा है, खुद बोल रहा है। मतलब फ्री टाइम में तो देखेंगे ना, मूड फ्रेश करने के लिए हम कौन से भाषा का रील? मतलब रामायण देख लेते हैं हम लोग। इंग्लिश वाला रील्स देखता है कैसे? वो गिव मी सम सनशाइन वाला ना। चलिए, अब बाकी सब ठीक है ना? हाँ। मन लग रहा है? बहुत। हैं? हाँ, चलिए, ये चौरसिया साहब थे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। और उधर बदलाव तो आपको दिखाई है, ऑफिस इधर बना नाम हुआ था। बाकी नए ओम प्रकाश का स्वागत आप लोग करिए, कमेंट बॉक्स में लिख कर ये लिखिएगा कि जनता जंक्शन के एक नए इंटर्न के तौर पर आए हुए लड़के को बधाई भेजिए। कटाक्ष देखकर बेचारा आया है, तो कम से कम उसके साथ कुछ कटाक्ष इस ऑफिस में ना हो जाए। बाकी अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे 8 बजे। बताएंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। इस सप्ताह हम मंजीत सिंह का इंटरव्यू लिए हैं। चिराग पासवान को हम बहुत बारीकी से कवर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमको चिराग पासवान में स्कोप का कोई बात नहीं है। बस ये दिख रहा है ना कि एक आदमी जिसको सब लोग नकार चुका है, वो अपनी मतलब अहमियत को, अपने वजूद को बचाए रखने के लिए क्या कर सकता है और राजनीति में क्या कर सकता है, ये मेरा दिल देखना बहुत अहम है। बाकी अगले सप्ताह मिलेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। पहले कैमरा पीयूष संभाल रहे थे, वरुण संभाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।